हाय हेलो इन्वेस्टर्स। सो एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज पे जो है मैसिव इम्पैक्ट देखने मिला है और सारी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर जो है हमें करेक्शन देखने मिला है। जब मैं निफ्टी आईटी की बात करूँ तो आप बस इमेजिन करो कि 5 साल पहले अगर आपने निफ्टी आईटी के अंदर 1 लाख रुपए डाले होते तो वो 5 साल बाद भी आज के डेट पे 1 लाख रुपए के आसपास ही होते। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो और कंपैरेटिवली कम हो जाते, और वही अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोगे तो बस मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। अब रीज़न ये बनकर आता है कि अभी आईटी सेक्टर के अंदर जो है ना हमें लास्ट 5 ईयर से जो है ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। इसके साथ साथ एआई आने के बाद जो है ये सेक्टर के अंदर हमें हेडविंड्स भी देखने मिल रही है, जहाँ पे जो परसेप्शन है मार्केट के अंदर, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है अर्निंग्स और दूसरा होता है परसेप्शन। तो जो परसेप्शन है ना वो हमें आईटी सेक्टर के अंदर जो है खराब होता हुआ देखने मिला है। इस रीज़न से हमें यहाँ पे मल्टीपल जो है कॉम्प्रेस होते हुए देखने मिल रहे हैं, और यही रीज़न है जिससे सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज ने जो है रिटर्न नहीं दिए। बट आपको आईटी सेक्टर के बारे में ऐसा एक जनरल परसेप्शन नहीं बनाना है कि यार एआई आ चुका है मतलब आईटी सेक्टर खत्म, क्योंकि अभी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आईटी सेक्टर के अंदर मुझे कंपनी लगती है जो कि एआई आने के बाद जो है बेनिफिट करेगी, ना कि ये कंपनी जो है खत्म हो जाएगी। अब ये कंपनी का नाम है सजिलिटी लिमिटेड, और ये कंपनी जो है ना एक बहुत यूनिक बिजनेस के अंदर काम करती है। हालांकि सजिलिटी के स्टॉक प्राइस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर के साथ साथ जो है हमें यहाँ पे भी करेक्शन देखने मिला है। तो टॉप से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक प्राइस जो है इनका अच्छा खासा करेक्ट हो गया था। 53 के आसपास स्टॉक प्राइस था, जो कि हमें करेक्ट होकर जो है 36 के आसपास देखने मिला था। करंटली 40 के प्राइस के आसपास जो है कंपनी हमें ट्रेड करते हुए देखने मिलती है। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे कंपनी की तो बहुत सस्ती है, 21 के आसपास के मल्टीपल पे जो है ये लोग ट्रेड कर रही है कंपनी। इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये लोग 25-26 के मल्टीपल पे ट्रेड करते थे, तो उस हिसाब से हमें अच्छा खासा करेक्शन जो है यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने मिला है। अब बाकी आईटी सेक्टर की कंपनीज अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे कि एचसीएल हो जाता है या फिर बाकी कंपनीज हो जाती है, तो उधर अगर आप एक चीज़ रियलाइज करोगे तो उन कंपनीज के अंदर सेल्स ग्रोथ ही नहीं है। 3-4-5% की ग्रोथ है, और ऐसी कंपनीज को एआई सेक्टर का जो सबसे बड़ा रिस्क है आईटी सेक्टर के लिए वो है रेवेन्यू डिफ्लेशन। इसका ये मतलब है कि जो आपकी सर्विसेज है उसके कॉस्ट जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिलते हैं। इस रीज़न से आपके जो क्लाइंट्स है वो भी बोलेंगे कि आप आपके चार्जेस कम कर दो। तो आप ऑलरेडी 3-4-5% पे ग्रो कर रहे हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। सजिलिटी के केस में अगर आप देखोगे तो कंपनी हमें जो है 20-25% के आसपास ग्रो करते हुए देखने मिलती है। तो यहाँ पे अगर हमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू डिफ्लेशन भी देखने मिलता है, स्टिल कंपनी जो है 20-25% के आसपास जो है हमें ग्रो करते हुए देखने मिलेगी, जो कि इंटरेस्टिंग बात लगकर आती है। अब किसी भी कंपनी को हमें एनालाइज करना है तो सबसे पहले मैंने आपको जो है जीरो टू हीरो के अंदर चेकलिस्ट सिखाई हुई है। अब आप लोगों के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट है कि यार अगर आपने हमारा एआई इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास ज्वाइन नहीं किया है ना, 3 डेज का मेगा लाइव वर्कशॉप होने वाला ही है, तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जो है आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सजिलिटी के केस में अगर आप देखोगे ना, तो जब हम हमारा चेकलिस्ट वाला फ्रेमवर्क जो है सजिलिटी पे अप्लाई करके देखें और देखें कि यार क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या, सबसे पहले हमें जो है इसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करता है। अब कंपनी करती क्या है पहले आप वो समझो। जब आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर देखोगे तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है ना यूएस से आते हैं। अब आप एक एयरपोर्ट को इमेजिन करो, उस एयरपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वो एयरपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। अगर उस एयरपोर्ट पे चेक इन अच्छे से नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं चलेगा, वेस्ट हो जाएगा, पूरा हे वायर मच जाएगा। वही अगर आप देखोगे तो सजिलिटी जो है ना, जो आपके यूएस के बड़े बड़े इंश्योरर्स है और जो हॉस्पिटल्स है उनके लिए काम करता है, और उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस, पेपर वर्क का कुछ काम होता है, ये सारी चीज़ें जो है सजिलिटी करता है उनके लिए। अब सजिलिटी आखिर करता क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके इंश्योरेंस क्लेम सेटअप करते कि यहाँ पे डॉक्टर ने जो है किस चीज़ के लिए बिल किया गया था पेशेंट को। फिर इसके साथ साथ ये प्रायर ऑथोराइजेशन देते कि यार ये सर्जरी जो है आपके प्लान के अंदर कवर्ड है नहीं है। मेंबर एनरोलमेंट कराते कि जब आप मेडिकेयर का प्लान आप जो है सीधा ज्वाइन करते हो तो वो आपको सारी चीज़ें जो है बताते हैं। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी काम करती है, वहाँ पे कंपनी देखती है कि यार ये जो हॉस्पिटल्स है उन्हें एक्चुअली पैसा मिल रहा है क्या इंश्योरर से। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर कंपनी काम करती है, और इसके साथ साथ पेमेंट इंटीग्रिटी के अंदर भी जो है कंपनी काम करते हुए हमें देखने मिलती है। अब सजिलिटी को आखिर पैसा कौन देता है, तो सजिलिटी के जो क्लाइंट बनकर आते हैं ना, सबसे पहले आपके यूएस के बड़े बड़े हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स जिन्हें हम पेयर्स बोलते हैं, जैसे कि यूनाइटेड हेल्थ, ह्यूमाना, सीवीएस अथेना, एलिवेंस, ये सारी कंपनीज जो है सजिलिटी के क्लाइंट बनकर आती है। अब ये लोग सजिलिटी को पैसा क्यों देंगे, क्योंकि सजिलिटी को अगर ये लोग एज कंपनी एज क्लाइंट अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके कॉस्ट आपको रिड्यूस होते हुए देखने मिलते हैं, क्योंकि इनके सारे प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग हो जाते हैं।
तो जब चीज़ें ये लोग आउटसोर्सिंग करते छोटी छोटी चीज़ें, तो इनके कॉस्ट हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सेजिलिटी क्या करता है पता है क्या, वो इंडिया, फिलीपींस, ये सारी कंट्री के अंदर से जो है ऑपरेट करता है। सेजिलिटी ने भी पूरा आउटसोर्स करा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन्हें भी जो है कंपैरेटिवली चीज़ें चीपर पड़ती है, और इनके लॉसेस अगर आप देखोगे तो आपको फॉल होते हुए देखने मिलते हैं, और ये लोग अपने कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर सकते हैं। दूसरा इनका जो अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हॉस्पिटल, जहाँ से इनको अभी भी बहुत कम रेवेन्यूज आते हैं। जहाँ पे हॉस्पिटल के लिए अगर आप देखोगे तो ये लोग कलेक्शन के अंदर काम करते हैं और बिलिंग वगैरह जो है आउटसोर्स करते हैं। करंटली कंपनी के यहाँ से जो भी रेवेन्यूज आ रहे हैं 100% यूएस ओनली रेवेन्यूज है। और कोई बोल रहा था टैरिफ का रिस्क है क्या, अभी तो टैरिफ कंप्लीटली हट चुके हैं। बट अगर पहले की बात करूँ तो पहले भी सेजिलिटी को टैरिफ का रिस्क नहीं था, क्योंकि कंपनी आपके सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम करती थी। इसके अलावा अब कंपनी पैसा कैसे कमाती है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंपनी जो है ना, पहले सबसे फर्स्ट रेवेन्यू मॉडल जो बनकर आता है इनका वो है FTE बेस्ड, दैट इज आपका पर हेड काउंट जो है बिलिंग होता है, जो कि आपके ट्रेडिशनल BPO मॉडल जो है काम करते हैं। इससे कंपनी के अबाउट 60% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं, और यहाँ पे जो क्लाइंट स्टिकीनेस है वो मीडियम लेवल के आसपास होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन बेस की, आप जितने ज़्यादा क्लेम सेटल करोगे, जितने ज़्यादा कॉल करोगे, जितना ज़्यादा ऑथराइजेशन करोगे, उतना आपको पैसा मिलेगा। यहाँ से कंपनी के पास 25% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं, एंड स्टिकीनेस अगेन यहाँ पे हाई होता है। आउटकम बेस्ड अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। ये सिर्फ 15% ऑफ कंपनी का रेवेन्यू है, और ये जो है हमें ग्रो करता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे क्लाइंट का स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जहाँ पे आप पर मेंबर पर मंथ जो है चीज़ें चार्ज करते हो, और जो भी आपका आउटकम होता है, जैसे कि आप डिसाइड करते हो कि यार ये XYZ चीज़ हमें करनी है, तो ये हो जाती है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है, नहीं होती है तो आपको पैसा कम मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती है, तो ये आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत बेटर चीज़ होती है। इसके अलावा ये लोग मैनेज सर्विसेज के अंदर भी काम करते हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी हमें एक्सपांड करते हुए देखने मिली है, और आपके कॉस्ट सेविंग्स भी जो है आपको देखने मिलता है एज अ क्लाइंट। जब मैं नेचर ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो सेजिलिटी का जो बिजनेस है ना, एक बार ये इंश्योरर कंपनीज जो है सेजिलिटी के साथ काम कर लेती है, इनकी क्लाइंट बन जाती है, तो ये बिजनेस जो है ना रिकरिंग है, क्योंकि आपके क्लेम्स जो है रुकते नहीं है, मेंबर्स एनुअली रिन्यू कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ बिजनेस भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल बन जाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास एक मोड बन जाता है, क्योंकि जो पेयर्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं उसे जो है ये लोग जो है ना सेजिलिटी को सीधा रिप्लेस नहीं कर सकते, या फिर जो हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं उसे वो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन रीजन ये बनकर आता है क्योंकि आपका प्रोसेस एक बार सेटअप हो जाता है, तो आप बार बार अगर प्रोसेस चेंज करते हो तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ये चीज़ जो है बात बन के आती है। इसके साथ साथ ये बिजनेस जो है काउंटर साइक्लिकल बिजनेस है। माने क्या कि आपके क्लाइंट्स के अगर मार्जिन पे आपको प्रेशर देखने मिल रहा है, तब वो लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स करेंगे, और इससे सेजिलिटी के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आने वाला है। तो इधर अगर आप देखते हो तो टोटल मार्केट और टाइम साइज अगर मैं बात करूं तो यूएस हेल्थ केयर मार्केट जो है $4.5 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट है। आज के डेट पे एनवीडिया का मार्केट कैप हो चुका है ये। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 30% ऑफ एवरी यूएस हेल्थ केयर डॉलर गोज टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और सेजिलिटी जो है ना यही चीज़ जो है रिड्यूस कर रहा है। करंटली सेजिलिटी का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो 1.23% के आसपास का जो है मार्केट शेयर बनकर आता है। अब इसके अलावा वैल्यू चेन किस तरीके से काम करती है यहाँ पे, पहले गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट आपके पेयर्स के पास जाता है। अब पेयर्स क्या करते हैं, सेजिलिटी के प्राइमरी क्लाइंट होते हैं, तो ये सारी कंपनीज है। फिर इसके अलावा पेयर्स जो है अगेन सेजिलिटी को पैसा देते हैं, सेजिलिटी जो है आपके प्रोवाइडर्स के साथ भी काम करता है, और प्रोवाइडर आपके मेंबर्स वगैरह के साथ भी काम करते हैं। तो पैसा कंपनी कैसे कमाता है, पेयर जो है ना आपके USD के अंदर सेजिलिटी को पे करता है। अब सेजिलिटी अपने कॉस्ट वगैरह जो है अबाउट 70% ऑफ कंपनी के कॉस्ट जो है ना स्टाफिंग कॉस्ट है, जो कि इन्होंने आउटसोर्स कर रखे इंडिया, फिलीपाइंस और जमैका के अंदर। क्यों, ऑब्वियसली यहाँ पे लेबर जो है कंपैरेटिवली चीपर साइड पे होता है, तो ये यहाँ पे दे देंगे, और फिर इसके बाद INR के अंदर कन्वर्ट कराएंगे, और इस तरीके से सेजिलिटी जो है कंप्लीटली पैसा बनाता है। अब कंपनी पे AI का क्या रिस्क आ सकता है वो आपको समझना है। अब AI जो है ना, जो कंपनी की सिंपल चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि आपके क्लेम्स वगैरह सेटल कर सकता है, बेसिक एंट्री कर सकता है, इसके साथ साथ आपके बेसिक वेरिफिकेशन वाली चीज़ें जो है कर सकता है, रूटीन मेंबर इंक्वायरी वगैरह ये सारी चीज़ें AI कर सकता है। तो इधर से अगर आप देखोगे तो हमें करंटली जो है ना 1.5 से 2% के आसपास का रेवेन्यू के अंदर इंपैक्ट देखने मिल सकता है, और इन कमिंग ईयर्स अगर आप देखोगे तो 4 to 5% का जो है इंपैक्ट देखने मिल सकता है। मतलब आप पहले अगर 100 का बिलिंग कर रहे थे आपके क्लाइंट को, तो अभी जो है आगे 3 साल बाद ऐसा हो सकता है कि या तो आप 95 का करोगे या तो 96 का करोगे। तो AI का तो इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का बहुत ज़्यादा काम जो है ना AI रेजिस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि क्लिनिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लाइसेंस नर्सेस वगैरह होती है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको US के लॉस के अकॉर्डिंग जो है ना लीगली एक इंसान को होना ही चाहिए, ह्यूमन ओवरसाइट होना ही चाहिए, क्योंकि गलती से भी कुछ भी गड़बड़ हो जाता है
तो इधर अगर आप देखोगे तो ब्लेम किस पे आएगा, एआई पे तो आप ब्लेम कर नहीं सकते हो। तो ह्यूमन ओवरसाइट जो है ना इधर बहुत ज़्यादा नेसेसरी बात है। इसके साथ साथ कभी कभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आप कॉम्प्लेक्स अपील्स वगैरह के अंदर काम करते हो, तो उधर अगर आप देखोगे तो अगेन आपका ह्यूमन इंटरवेंशन जो है कंपैरेटिवली लगता है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना ह्यूमन इंटरवेंशन आपको लगना ही है। तो आप एआई से जो है कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो सकते हो, ये तो फॉर श्योर है। और यही जो है मोड बनकर आता है कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। इसके साथ साथ इन्होंने इतना टाइम काम किया है, इतने क्लाइंट्स वगैरह बेस वगैरह सेटअप किया हुआ है, तो वो लोग जो है ऑब्वियसली एजिलिटी को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि एआई सिस्टम अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए भी लर्निंग कब होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सेजिलिटी जैसी कंपनी जो है ऑलरेडी इनके क्लाइंट को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एट वेरी लो कॉस्ट, तो इसलिए जो है ना इनके क्लाइंट्स का भी जो है फायदा बनकर आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास जो है ना ओवर 1400 आई मीन आपका 4100 प्लस क्लिनिशियंस है ऑन पेरोल। ये लोग जो है 18 ईयर का एवरेज टेन्योर है इनका क्लाइंट के साथ, तो ऑब्वियसली क्लाइंट जो है 1-2% बचाने के लिए जो है इनकी 18 ईयर की रिलेशनशिप जो है नहीं खराब करने वाला है। अब जब मैं सेगमेंट्स की बात करूं तो पेयर वाला जो सेगमेंट है जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां से कंपनी के 90% के रेवेन्यूज आते हैं और बचे हुए 10% है वो प्रोवाइडर वाले सेगमेंट से जो है हमें देखने मिलते हैं। अब पेयर के केस में अगर आप देखोगे तो पेयर का क्या फायदा है, जो मेडिकल लॉस रेशियो होता है MLR इन पेयर्स के लिए, अगर ये लोग आउटसोर्स नहीं करते तो ये इंक्रीज हो जाता है, तो आउटसोर्स करेंगे तो इनके कॉस्ट जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि पेयर्स का फायदा है। अब पेयर्स के मार्जिन पे जितना ज्यादा प्रेशर आएगा उतना ज्यादा सेजिलिटी पे फायदा होगा, तो ये थोड़ा काउंटर साइक्लिकल हो जाता है। जैसे कि ऑटो सेक्टर के अंदर एक बिजनेस आता है जिसका नाम है कार ट्रेड, जहां पे हमें सेम चीज जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे अगेन ये सारा पूरा मैंने HTML डॉक्यूमेंट है ना पूरा AI के थ्रू बनाया, क्लॉड के थ्रू। इसके पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों के लिए मेजर अनाउंसमेंट है। आज के डेट पे अगर आप AI को आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर यूज नहीं कर रहे हो ना, तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप AI को यूज करोगे तो आपका जो रिसर्च का टाइम है ना वो भी जो है कंप्लीटली कट डाउन हो जाएगा फ्रॉम आवर्स टू मिनट्स। तो AI इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का जो मास्टर क्लास का हम लाइव सेशन करने वाले हैं, वो 3 डेज का मेगा लाइव सेशन होने वाला है। ये पूरा सेशन ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली, और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है आपको लाइफ टाइम मिलेगी। तो अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। डे 1 के अंदर जो है मैंने आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें प्लान कर रखी है। डे 1 के अंदर जो है हमारा पूरा AI वर्कशॉप होने वाला है, जहां पे हम सीखेंगे कि डिफरेंट AI टूल्स को जो आपको किस तरीके से यूज करना है आपके रिसर्च के अंदर और इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। जैसे हम ChatGPT कैसे यूज करना है, परप्लेक्सिटी कैसे यूज करना है, क्लॉड, नोटबुक LLM, ये सारी चीजों को जो है आप यूज कर किसी भी बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। हर एक सेक्टर के अंदर ट्रैक करने के लिए जो है डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, तो हर एक सेक्टर की सेक्टर चेकलिस्ट जो है मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि AI को यूज कर आप बुल बेयर बेस सिनेरियो किस तरीके से बना सकते हो, वैल्यूएशंस किस तरीके से कर सकते हो, P2P एनालिसिस जो है आपको कंपनी का AI को यूज कर जो है किस तरीके से करना है, मैक्रोस के बारे में किस तरीके से समझ सकते हो। तो सब कुछ जो है ना आप एक बार ये सीख लोगे तो आपका जो रिसर्च टाइम है, आपका जो इन्वेस्टिंग के अंदर तो जो टाइम है जो कि आप इतना टाइम रीडिंग को देते हो, वो जो है कंप्लीटली कट डाउन हो जाएगा। डे 2 के अंदर जो है मैंने आपके साथ और इंटरेस्टिंग चीजें प्लान कर रखी है। डे 2 के अंदर मैं आप लोगों के साथ पूरा मेरा पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाला हूं एज ऑफ Q4 FY26, और Q4 FY26 के अंदर जो भी अच्छे रिजल्ट आए सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मेरा पोर्टफोलियो जो है इंडियन मार्केट वाला पोर्टफोलियो, US मार्केट वाला पोर्टफोलियो, ये दोनों चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि पैसा जो है ना हमें सब जगह से बनाना है। गांधी जी का कलर जो है जो इंडिया से आता है और जो US से आता है वो सेम होता है, इसका ये मतलब है पैसा सेम होता है, तो आपको सब जगह से पैसा बनाने के बारे में फोकस करना है। तो मेरे इंडियन पोर्टफोलियो, ग्लोबल मार्केट्स के पोर्टफोलियो जो है मैं आपको दिखाऊंगा, क्या बेसिस पे जो है मैं किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करता हूं, क्या बेसिस पे कट करता हूं, ये सारी चीजें जो है हम डे 2 के अंदर करेंगे, ताकि मैं आपको ये बोल सकता हूं कि इसके बाद जो है ना आप किसी भी स्टॉक के अंदर जो है नहीं फंसने वाले हो आपके जर्नी के अंदर। इसके बाद जो है हम और क्या करने वाले, डे 2 के अंदर हम सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो है डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यार कहां पे जो है कौन से 80 to 100 कंपनीज है जहां पे मुझे अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा है और जहां अपॉर्चुनिटी जो है हमें बहुत अच्छी देखने मिल रही है, ताकि आप इन मार्केट करेक्शन का जो है यूज कर सको आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए। तो 80 to 100 अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडियन मार्केट्स, US मार्केट, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अच्छे Q4 FY26 के रिजल्ट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है साइक्लिकल सेक्टर के अंदर, किस तरीके से हमें उन्हें प्ले आउट करना है, कौन से 20+ मेगा ट्रेंड्स है जो कि
प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकते हैं, कहाँ पे सेक्टर रोटेशन हमें देखने मिल रहा है, मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके साथ साथ कौन से मेगा ट्रेंड्स पे आपको एज इन्वेस्टर फोकस करना है, ये सब हम डे 2 के अंदर करेंगे। डे 3 जो है आपका 1 वीक बाद होगा। 1 वीक बाद जो है हम पूरा लाइव बैठकर जो है Q&A सेशन करने वाले। सेशन का टाइमिंग क्या होने वाला है, मॉर्निंग 10 AM हम स्टार्ट करेंगे, शाम को 7 PM तक हम करते रहेंगे। तो 25+ आवर्स का जो है आपको कंटेंट मिलने वाला है और प्राइस जो है बहुत ज्यादा मिनिमम है, 2499 जो है। साथ आपको एड ऑन बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको 70+ डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाले प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, स्पेसिफिक AI प्रॉम्प्ट्स हर एक सेक्टर के लिए, हर एक कंपनी के लिए। और इसके साथ साथ आपको पूरा हमारा मास्टर शीट मिलने वाला है अपॉर्चुनिटीज का। तो नीचे पिंड कमेंट के अंदर लिंक है, बिल्कुल भी जो है इस लाइव मास्टर क्लास को जो है मिस मत करना। 3 डेज का मेगा इवेंट होने वाला है। प्रोवाइडर को ये क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि इनको पैसा मिल रहा है क्या, वो चीज ये लोग चेकआउट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना, अभी प्रोवाइडर का बेस बहुत ज़्यादा छोटा है, 10% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं, तो इधर ग्रोथ जो है हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड देखने मिल सकती है। कंपनी इन हॉस्पिटल्स के लिए एज RCM काम करती है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की तरीके से। अगर आप सेजिलिटी का मिक्स देखोगे तो ऑब्वियसली मिक्स जो है हमें वही आपका धीरे धीरे आपका जो प्रोवाइडर का मिक्स है वो जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। इंडस्ट्री की जब मैं बात करूं तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, अब ये मैं आपको AI मास्टर क्लास के अंदर भी हमारे सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चेकलिस्ट को जो है यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, सब कुछ लाइव सिखाने वाला हूँ मैं आपको, किस तरीके से चीज़ें चलती है, यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है। और ये सारे मेट्रिक्स को आप AI के अंदर डालकर जो है किस तरीके से आपका रिसर्च टाइम कट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को कोई डॉक्स वगैरह के अंदर स्क्रॉल नहीं करना पड़ा ये सारे डेटा के लिए। मैंने आपके क्लाउड को पूरा डेटा दिया, प्रॉम्प्ट अच्छा डालना होता है, प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, सब कुछ जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ AI मास्टर क्लास के अंदर। तो उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो $4.5 ट्रिलियन के आसपास का है। आउटसोर्सिंग मार्केट भी इधर बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ आउटसोर्सिंग जो है आप रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30% कॉस्ट बहुत ज्यादा है बॉस। MLR प्रेशर, इसके साथ साथ रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सबसे बड़ा मोटिव एजिलिटी की कंपनी के लिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका US गवर्नमेंट है ना, बहुत सारे लॉज लेके आया है जिससे आप जो है ना कंप्लीटली ह्यूमन इंटरवेंशन रिमूव नहीं कर सकते हो। तो ये जो है ना एजिलिटी के लिए मोस्ट बेस्ट पॉइंट बनकर आता है। और इसके साथ साथ आउटसोर्सिंग के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत चीप है। तो US के अंदर आपको जहाँ पे $80,000 लगेगा, इंडिया के अंदर $10-15,000 के अंदर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग बनकर आती है। इसके साथ साथ जुलाई 2025 में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया है आपके US गवर्नमेंट ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके जो मेडिकेड कट्स हमें देखने मिलते हैं, जिससे आपके पेयर को जो है ना आपके एडमिन कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कट करने पड़ेंगे अगर उन्हें अपने मार्जिन सेव करने। अगर सेजिलिटी के इंटरनेशनल पेयर्स की मैं बात करूं, क्योंकि इंडिया के अंदर तो कोई पेयर इतने बनकर नहीं आते इसके, तो यहाँ पे अगेन एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करती है, EXL सर्विस नाम की। बट ये लोग जो है ना आपके एनालिटिक्स के अंदर काम करते हैं। सेजिलिटी जो है आपके ऑपरेशंस काइंड ऑफ चीज़ों के अंदर जो है हमें काम करता हुआ देखने मिलता है। इसके अलावा कॉग्निजेंट नाम का एक प्लेयर है जो कि अगेन सेजिलिटी की तरीके से ही प्लेयर है, बट ये लोग जो है ना अगेन आपके बैंकिंग और रिटेल के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा स्मॉलर नीश प्लेयर्स भी है एंड एनथ्राइव करके भी एक प्लेयर है। तो ये सारे जो है प्लेयर्स बनकर आते हैं जो कि कॉम्पिटिटर बनकर आते हैं सेजिलिटी के लिए। इम्पैक्ट कहाँ देखने मिलने वाला है, जो कमोडिटी बिजनेस है ना कंपनी का, कॉल करो, ये चेक करो, वो चेक करो, क्योंकि बजाज की कंपनीज अगर आप देखोगे, बजाज फाइनेंस नाम की एक कंपनी है बजाज फिनसर्व, वहां पे अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने क्या किया बताया गया, 2000+ कॉल शो उन्होंने लिटरली AI से रीड करे। तो AI तो पूरा वर्ल्ड चेंज कर रहा है आज के डेट पे। तो AI को जो है ना आप कंप्लीटली, AI आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। इन्वेस्टिंग के अंदर भी सेम चीज है, AI आपके लिए डिसीजन बनाकर नहीं देगा, सोचने का काम आपका है। लेकिन AI को अगर आप यूज करोगे ना तो इससे आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आने वाली है और आपकी जो मार्जिन से आपको वो इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम, एज इन्वेस्टर जब मैं बात करूँ तो आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा कंपनीज पढ़ सकते हो। एज कंपनी अगर मैं बात करूँ तो जो छोटे छोटे प्रोसेस है जिसके लिए आपको ह्यूमंस लगते हैं, उन्हें आप रिप्लेस कर जो है AI लेके आ सकते हो। तो ओवरऑल बट पूरी कंपनी इसको, पूरे IT सेक्टर को आप AI से रिप्लेस कर दोगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है अंटिल ये IT कंपनी जो है AI को अडॉप्ट नहीं करती है। वो एक प्रॉब्लम हो सकता है पूरे सेक्टर के अंदर, बट आई डोंट थिंक ये सारी इतने बड़े बड़े कंपनीज है तो करने ही चाहिए। बट ये यूनिक बिजनेस है जैसे कि सेजिलिटी जैसे बिजनेस है ना, यहाँ पे जो है आपको फोकस करना है। इसलिए मैं आपके साथ जो है ना, जो हमारा मार्केट अपॉर्चुनिटीज का जो मास्टर क्लास है ना अपकमिंग, वहां पे जो है मैं आपके साथ पूरा डे 2 के अंदर जो है ना सारे इंटरेस्टिंग बिजनेसेस डिस्कस करने वाला हूँ। वो 80 to 100 बिजनेसेस जो हम डिस्कस करेंगे ना, सारे बिजनेसेस यूनिक सेगमेंट के अंदर होंगे और इधर डिस्ट्रप्शन का रिस्क नहीं है, सभी के अंदर हमें टेलविंड्स देखने मिलेगा। सेजिलिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या चेंजेस हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। पहला चीज,
आपका जो सबसे बड़ा ड्राइवर बनकर आता है वो है ब्रॉडपाथ। अब ब्रॉडपाथ को कंपनी ने एक्वायर करा हुआ है अभी रिसेंटली। तो ब्रॉडपाथ से क्या होगा, ये लोग जो है आपके क्रॉस सेलिंग के अंदर काम कर सकते, तो 3 to 5 ईयर का क्रॉस सेलिंग रनवे बन जाता है कंपनी के लिए। इस यहाँ पे क्रॉस सेलिंग के केस में अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑब्वियसली सीजनैलिटी तो रहने ही वाला है। दूसरा रेवेन्यू ड्राइवर कंपनी के लिए ये बनकर आता है कि आपके पेयर मार्जिन रिपेयर अर्जेंसी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूएचसी ह्यूमाना एक ही चीज अगर आप देखोगे तो एक्सपांडिंग आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर ये लोग एक्सपांडिंग आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो आगे जाकर 2 से 3 साल के अंदर सजिलिटी के अंदर जो हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। इस रीजन से मैनेजमेंट ने जो है सजिलिटी का जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने गाइडेंस भी इंक्रीज करा हुआ है। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें देखोगे यहाँ पे तो कंपनी और क्या कर रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हमें यहाँ पे कैसे देखने मिल रहा है। एक तो इनका जो ऑफशोर मिक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बिजनेस के अंदर प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। एआई को ये यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लेवरेज प्ले आउट होता हुआ देखने मिलेगा। आईएनआर हमें डिप्रिशिएट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जब आपका आईएनआर डिप्रिशिएट होता है ना, तो ये जो आईटी कंपनीज है जिनके एक्सपोर्ट बेस्ड रेवेन्यूज होते हैं, जो कि डॉलर में पैसा कमाती है, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। अब मार्जिन पे हेडविंड क्या देखने मिल सकता है, एआई कैनिबलाइजेशन से मार्जिन पे प्रेशर देखने मिल सकता है। अभी हमें लेबर कोड देखने मिला है Q3 के अंदर, तो वो जो है एक वन ऑफ इम्पैक्ट है, सारी कंपनीज के अंदर हमें देखने मिला। Q4 के अंदर किसी भी कंपनी के ऊपर ये इम्पैक्ट हमें नहीं देखने मिलेगा। ब्रॉडपाथ के केस में अगर आप देखोगे तो थोड़ा मार्जिन डाइल्यूटिव होने वाला ही है, अबाउट 1.2 या 1.5% के आसपास का। तो ये चीज़ जो आपको देखनी है कि कितना इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ डेट जो है ना, कंपनी कॉन्स्टेंटली जो है रिड्यूस करते हुए हमें जो है देखने मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यार मैनेजमेंट ने जो है ना कॉन कॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो ऑफ मेंबरशिप ग्रोथ अबाउ फोरकास्ट। इसका ये मतलब है कि अभी तो ग्रोथ देखने मिल रही है, लेकिन आगे इतनी ग्रोथ देखने मिल सकती है क्या, वो जो है थोड़ा डाउटफुल बनकर आता है। यहाँ पे ये लोग जो है आपका मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन लेड कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो 1.5 से लेके 2% का जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है इन्हें। जहाँ पे अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो इधर क्या हो रहा है, आपका कैनिबलाइजेशन से जो है आपके रेवेन्यू जो है हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको और क्या क्या चीज़ें जो है सजिलिटी के अंदर जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रही है। कंपनी क्लियरली बता रही है कि यार एआई को जो है हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारे मार्जिन्स वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइसिंग थोड़ी बहुत हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिल सकती है। डिमांड ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ये लोग 13-14 ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 13-14% की इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग बनकर आती है। अब इसके अलावा अगर हम और चीज़ें डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एआई का ओवरऑल बिजनेस पे हमें क्या इंपैक्ट देखने मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। 100 के स्केल पे अगर आप देखोगे तो 35 का इंपैक्ट जो हमें बिजनेस पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको आगे जाके देखना है कि अगर एआई के अंदर और नए नए डिस्रप्शंस आ गए तो सजिलिटी पे जो है क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ जो है आपको देखनी है। जब मैं एआई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग स्मार्ट एक नर्स असिस्ट लेके आए, जहाँ पे ये लोग आपके क्लिनिकल स्टाफ को जो है ऑगमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग बीपास मॉडल लेकर आए, जहाँ पे ये लोग हायर रेवेन्यू पर अकाउंट चार्ज कर सकते हैं। और सजिलिटी कहाँ फोकस कर रहा है अभी पता है क्या, इनके जो क्लाइंट्स है ना, उनके क्लाइंट से हायर वॉलेट शेयर लेने पर जो है कंपनी फोकस कर रही है, ताकि ये लोग अपने क्लाइंट से जो है ना ज़्यादा पैसा चार्ज कर पाए। तो यहाँ से इनके पास रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आ सकती है। तो दिस इज़ व्हाट कंपनी इज डूइंग। ओवरऑल कंपनी जो है इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जब मैं की मेट्रिक्स की बात करूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यार हर एक सेक्टर के लिए जो है ना डिफरेंट चेकलिस्ट होती है। तो वो पहले आपको चेकलिस्ट पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एआई इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के अंदर सिखाने ही वाला हूँ डे 1 के अंदर। और वो चेकलिस्ट को जब आप पुट करोगे अंदर, वो प्रॉम्प्ट के अंदर आपको प्रॉपरली पुट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है ना आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी की 13.9% के आसपास की देखने मिलती है, 12% के आसपास हमें देखने मिल सकती है। एबिटा मार्जिन 25% प्लस के आसपास हमें देखने मिल सकते हैं। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट विंस अगर आप देखोगे तो एसीवी विंस जो है ना हमें अच्छे खासे देखने मिले, $30.5 मिलियन के आसपास के देखने मिले Q3 के अंदर। और अगर ये 25+ मिलियन डॉलर के आसपास के है तब मैं बोलूँगा डिसेंट है। कंपनी क्या कर रही है, अगेन आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है डी रिस्क कर रही है, तो ये चीज़ जो है इंटरेस्टिंगली प्ले आउट होते हुए आपको देखने मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर इनका जो डिलीवरी मिक्स है ना वो QOQ डबल हुआ है। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यूएस के अंदर अगर आपका डिलीवरी मिक्स डबल हो रहा है तो थोड़ा मार्जिन पे कॉम्प्रेशन देखने मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो है अगेन क्लोजली देखनी है। रोसी कंपनी जो है 50% प्लस के आसपास बना रही है, 45% प्लस के आसपास जो है ये लोग मेंटेन आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बन जाती है। अब इसके अलावा आपको कंपनी के अंदर ट्रैक क्या करना है, ब्रॉडपाथ से ये लोग क्रॉस सेल कर पाते क्या, ये चीज़ आपको देखनी है।
Q4 के अंदर ये लोग रेवेन्यू गाइडेंस जो बात कर रहे हैं वो डिलीवर कर पाते हैं क्या, वो आपको क्लोजली देखना है। प्रमोटर ने कंपनी के अंदर स्टेक डाइल्यूट किया है, तो ये चीज़ आपको देखनी है कंपनी के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बात कर रहा है कि Q1 FY27 तक इनका जो नेट डेट है वो 800 करोड़ के नीचे चल जाएगा, तो ये चीज़ आपको ट्रैक करनी है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन हमें फॉल होता हुआ देखने मिलता है क्या, क्लाइंट का वॉलेट शेयर हमें किस तरीके से इंक्रीज होता हुआ देखने मिलता है, ये चीज़ें जो है आपको क्लोजली फोकस करना है। अब इसके अलावा आपको अगेन जो पॉलिसीज है वो फोकस करनी है, क्योंकि कंपनी के लिए आज के डेट पे जो सबसे बड़ा मोट है ना वो यूएस की पॉलिसीज है। क्योंकि यूएस की पॉलिसीज की वजह से अगर आप देखोगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से अगर आप देखोगे तो कंपनीज सेजिलिटी को रिप्लेस भी नहीं कर पाएगी अगर उनको करना भी है तो, क्योंकि आपको यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन लगने ही वाला है। तो ये कंपनी के लिए जो है एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो ये चीज़ जो है अगेन आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। तो ओवरऑल कंपनी तो इंटरेस्टिंग है, कुछ रिस्क भी है, जैसे कि अभी प्रमोटर सेलिंग हमें कंपनी के अंदर देखने मिली है। एआई का प्राइसिंग प्रेशर पे कितना इंपैक्ट देखने मिल सकता है, अगर ब्रॉडपाथ का जो इंटीग्रेशन है वो हमें जो है फेल होता हुआ देखने मिलता है, तब चीज़ें जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने अच्छा दिया हुआ है, 22.5% के आसपास जो है ये लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एज बिजनेस जो है ना कंपनी आराम से 15-20% के आसपास आराम से ग्रो कर सकती है, या फिर 12-15-20% के बीच में ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे आपको जो है बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाना है। अगेन बुल बेयर बेस सिनेरियो कैसे बनाते हैं ये मैं आपके साथ अपकमिंग लाइव वर्कशॉप के अंदर भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो जो है आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। एआई के थ्रू आप किस तरीके से बना सकते हो, अब आप कैसे बनाओगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ बुल बेयर बेस। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से बनाना है, आप अलग अलग मल्टीपल्स अज्यूम करोगे। बुल केस के लिए आपको जो पी मल्टीपल है कंपनी के लिए वो 25 का अज्यूम कर लो, बेस केस के लिए आप 20 का अज्यूम कर लो, और बेयर केस के लिए जो है 15 का अज्यूम कर लो। और इधर आपको जो है पैट ग्रोथ क्या अज्यूम करनी है, तो आपको 20% का पैट ग्रोथ अज्यूम करना है FY27 के लिए, और उस हिसाब से जो है आप खुद बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाओ। अगर मैं चाहता तो मैं आपके लिए सीधा बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाकर लेकर आ जाता, आपके साथ डिस्कस कर लेता, बट वो चीज़ें कोई सेंस नहीं है। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस थिंग्स, तो ताकि आई वुड लाइक यू टू क्रिएट बुल बेयर बेस सिनेरियो, और ये बनाकर जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालना कि आपके क्या एस्टिमेट्स है, तो मैं भी जो है चेक करूंगा। इसके अलावा एआई इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के अंदर तो मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, तो इधर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मिलने वाली है। 3 डेज मेगा लाइव इवेंट करने वाले हम, बहुत मजा आने वाला है। तो ऑन दिस नोट यही है सेजिलिटी की बात। कंपनी इंटरेस्टिंग है, एआई का इतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन रिस्क नहीं बनकर आता है कंपनी में, तो वो जो है पॉजिटिव बात आती है कंपनी के लिए। और ओवरऑल ये जो सेगमेंट के अंदर काम करती है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है कंपनी को, यही बात बनकर आती है सेजिलिटी की। होपफुली आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया, अगर आपको मैं जो आपके लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन करता हूँ वो पसंद आता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर थैंक यू लिख देना, ताकि मुझे भी जो है आपके लिए डे टू डे बेसिस पे वैल्यू ऐड करने के लिए जो है मोटिवेशन आए। और ऑन दिस नोट आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। लाइव मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल भी उसे मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना।